नमस्कार दोस्तों। 19-20 साल का एक लड़का जिसकी कॉलेज जाने की उम्र होती है, कैरियर बनाने की उम्र होती है, उसके ऊपर अगर 96 लाख का कर्जा हो जाए, घर वाले उससे बात ना कर रहे हों, तो उसकी क्या हालत होगी जरा सोचिए। और उसकी इस हालत की जिम्मेदार है ऑनलाइन बेटिंग गेम्स। अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है। जिन गेम्स में टीम्स बनाकर बेटिंग यानी सट्टा लगाया जाता है, इस युवक ने जब अपनी कहानी न्यूज 18 इंडिया के एक शो में बताया तो सुनने वाले दंग रह गए। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। एंकर प्रतीक त्रिवेदी ने एक अच्छी पहल करते हुए इस युवक की बात इसके परिवार से तो करवा दी, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है। आजकल की जनरेशन को हर चीज की बहुत जल्दी है, जल्दी पैसा कमाना, जल्दी बड़ा आदमी बन जाना। और ये ऑनलाइन बेटिंग गेम्स या ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स इन लोगों को पैसा कमाने का एक शॉर्टकट रास्ता दिखाते हैं, या ये कहें कि ये गेम्स आजकल के युवाओं को बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनने का एक हसीन सपना दिखाते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। और इन गेम्स के लिए सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। अच्छा, टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। बेटा तो उसके मैं जानता हूं, मैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं समझदारी के लिए बात कहता हूं कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, दिख रही हैं, सब कुछ सोना है ये जरूरी नहीं है। रिमोट मेरे हाथ में, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। इन सेलिब्रिटीज के थ्रू ये अपने एड्स में दिखाते हैं कि थोड़े से पैसे लगाओ, अपनी टीम बनाओ और लाखों करोड़ों रुपए जीतो। एक पूरी जनरेशन का ब्रेन वॉश इन एड्स के द्वारा हो जाता है। और इन गेम्स का एल्गोरिथम भी कुछ इस तरीके से काम करता है कि शुरुआत में जब आदमी छोटे छोटे अमाउंट्स लगाकर बेटिंग करता है तो वो जीतता रहता है, फिर इंसान की लालच बढ़ती है और वो ज्यादा अमाउंट की बेटिंग लगाना शुरू करता है, और यहीं से इन गेम्स का असली कारनामा चालू होता है। अगर 1 लाख लोगों ने इनके प्लेटफॉर्म पर बेटिंग करी तो 1 या 2 लोग जीत जाते हैं। फिर ये लोग उनकी जीत के अमाउंट को एडवर्टाइज करते हैं और बाकी लोगों को यह भरोसा दिलाते हैं कि आप भले ही इस बार हार गए हैं लेकिन अगली बार जीत जाएंगे। और वो लोग इनके झांसे में आकर इनके प्लेटफॉर्म पर, इनके गेम्स में फिर से पैसा लगाते हैं। ये कंपनियां तो पैसे कमाती रहती हैं, लेकिन बाकी लोगों का नुकसान होता रहता है। और कुछ लोग तो इस आशा में रहते हैं कि वो इस बार जीत जाएंगे और इसके चक्कर में कर्ज ले लेकर इन गेम्स में पैसा लगाते रहते हैं। मेरे अपने जानने वाले कई लोग हैं जिनके ऊपर इन ऑनलाइन बेटिंग गेम्स की वजह से लाखों रुपए का कर्जा हुआ है। ये गेम्स हाईली एडिक्टिव होते हैं, इनका एक नशा चढ़ जाता है। आदमी ये सोचता है कि मैं आज तक भले ही हारा हूं, लेकिन शायद अगले गेम में इतना जीत जाऊंगा कि मेरा सारा कर्जा भी खत्म हो जाएगा और मैं बहुत सारे पैसे भी कमा लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। न जाने कितने युवा इन गेम्स के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो जा रहे हैं, और उनकी बर्बादी का एक कारण वो सेलिब्रिटी भी हैं जो अपने पैसे के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं। सरकार को इन ऑनलाइन बेटिंग गेम्स के रेगुलेशन के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और इन सेलिब्रिटीज को, इन खिलाड़ियों को अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इनका प्रमोशन बंद करना चाहिए, नहीं तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इन ऑनलाइन बेटिंग गेम से जुड़ा अगर आपका कोई अनुभव है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।